दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा कलेक्शन किसके पास है? क्या आप लोग जानते हैं हम लोग एक दिन के अंदर कितनी सारी फोटोज कैप्चर कर लेते हैं? या फिर क्या आप लोग जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी फोटोग्राफ कौन सी है? सबसे महंगी यानी कि बहुत महंगी। क्या आप लोग जानते हैं कोडेक एक कैमरा कंपनी है जो पहले चला करती थी। उस कोडेक कंपनी के लोगो का मतलब क्या है? जो के लोगो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस लोगो का मतलब क्या है? दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि 2 रुपए के कॉफी के पाउच से भी आप अपनी नेगेटिव फोटोज घर पे डेवलप कर सकते हैं? और क्या आप लोग जानते हैं पुरानी फोटोग्राफ में जो लोग होते थे वो हंसते क्यों नहीं थे? अगर आप लोग इनमें से कोई फैक्ट नहीं जानते तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स फोटोग्राफी के बारे में बताने वाला हूं जो आपने ना किसी वीडियो में देखे होंगे और ना ही कहीं सुने होंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को तो लाइक कर ही दो। और ये सब फैक्ट्स जानने के लिए तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक तो देख ही डालो दोस्तों। बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, वरना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो बिना वक्त गवाए दोस्तों शुरू करते हैं, चलते हैं अपने पहले फैक्ट की ओर। पहला फैक्ट हमारा यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा कलेक्शन किसके पास है? अब आप लोग सोच रहे होंगे दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा कलेक्शन शायद से किसी ना किसी फॉरेनर के पास होगा, कोई बाहर या अमेरिकन, कैनेडियन या फिर कोई यूके का, लंदन का रहने वाला कोई फोटोग्राफर होगा। आप सब लोग यही सोच रहे हैं ना? जी, अगर आप सब लोग ये सोच रहे तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसके पास सबसे बड़ा कैमरा कलेक्शन है, यूनिक कैमरा कलेक्शन, ये नहीं कि मॉडर्न डीएसएलआर का कैमरा कलेक्शन की बात करूं, जी बिल्कुल नहीं। कैमरा कलेक्शन यानी कि यूनिक एंटीक कैमरा पीस जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, उस चीज का कैमरा कलेक्शन और आज के मॉडर्न कैमरास भी उनके पास है। पुराने से लेके नए तक सारे कैमरास उनके पास है। कौन है वो और कहां पे रहते हैं? जी बिल्कुल, वो रहते हैं हमारे इंडिया में। इंडिया में कौन सी स्टेट? जी हाँ दोस्तों, वो मुंबई के रहने वाले बंदे हैं। उनका नाम है दिलेश पारेख, जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट है, मुंबई बेस्ड। वो मुंबई में एक फोटो जर्नलिस्ट है। उनके पास कुल 4425 कैमरास है दोस्तों है ना बिल्कुल अमेजिंग। 4425 कैमरा यानी कि लगभग सारे ही कैमरा उनके पास है। बिल्कुल उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दिलेश पारेख के नाम से उनके पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैमरा कलेक्शन है। 4425 कैमरा जो कि पूरे के पूरे एंटीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे फैक्ट की ओर। दूसरा फैक्ट हमारा ये है कि ऐसी कौन सी फोटोग्राफ है जिसमें सबसे पहले ह्यूमन कैप्चर हुआ था? ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान कैप्चर हुआ था। दोस्तों ये फैक्ट आप में से शायद से काफी लोगों को पता भी होगा, तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक बार फिर बता दूं, ये कौन सी फोटो है जिसमें सबसे पहले ह्यूमन बीइंग कैप्चर हुआ था। दोस्तों जिन्होंने ऐसी फोटो खींची है जिसमें सबसे पहला ह्यूमन बीइंग कैप्चर हुआ था, उनका नाम है लुइस डेगरी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लुइस डेगरी उनका नाम है, जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसी फोटो खींची थी जिनमें ह्यूमन बीइंग कैप्चर हुआ था। और वो फोटो उन्होंने 1828 में खींची थी। दोस्तों उनका फोटो खींचने का मकसद कोई ह्यूमन बीइंग को कैप्चर करना नहीं था उस समय, तो उनके दिमाग में ही नहीं था बिल्कुल भी कि मैं फोटो खींचूं और ह्यूमन बीइंग कैप्चर हो जाए। क्या उस समय तक फोटोग्राफी में ह्यूमन बीइंग की फोटो खींची ही नहीं जाती थी। वो अपनी घर की बालकनी में खड़े होके एक टेंपल की फोटो खींच रहे थे जिसका 7 मिनट का एक्सपोजर था। एक फोटो खींचने में उस समय काफी टाइम लगता था दोस्तों। आजकल तो हम बस एक क्लिक की फोटो हमारे हाथ में क्या फोन में ही होती है, स्क्रीन में उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। क्लिक किया, 7 मिनट तक वेट करना पड़ता था फोटो खींचने का। तो उस समय क्या था, जो नीचे एक शू पॉलिश वाला था, वहां पे उस शू पॉलिश वाले से एक इंसान शू पॉलिश करवा रहा था, जो कि 7 मिनट तक उसी एंगल में खड़ा था शू पॉलिश के लिए। मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, इसमें मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इसमें मतलब उस बंदे का क्लियर फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ पता लग रहा है कि एक बंदा खड़ा है जो कि पैर ऊपर करके अपना शू पॉलिश करा रहा है। तो चलो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे फैक्ट की ओर। तीसरा फैक्ट हमारा कौन सा है? दोस्तों क्या आप लोगों को पता है दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा कब इन्वेंट हुआ था? तो दोस्तों दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा बना था वो था 1975 में, जो कि स्टीवन सेजन नामक एक व्यक्ति ने बनाया था। और उस समय वो ईस्टमैन कोडेक कंपनी में काम भी करते थे जिस समय उन्होंने सबसे पहला डिजिटल कैमरा बनाया था। है ना दोस्तों एकदम अमेजिंग फैक्ट। मैं उनकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और वो कैमरे को लेके खड़े हैं। देखिए दोस्तों कितना बड़ा कैमरा है
और कितना अमेजिंग कैमरा है ना दोस्तों, एकदम प्यारा सा कैमरा। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने फोर्थ फैक्ट की ओर। तीसरा फैक्ट और फोर्थ फैक्ट लगभग सेम है लेकिन कुछ अंतर है इसमें। तो चलो तीसरे फैक्ट में तो हमने जान लिया कि सबसे पहला डिजिटल कैमरा कब इन्वेंट हुआ था, और क्या आप लोगों को पता है कि उसका वजन क्या था, वेट क्या था। वो कैमरा देखने में इतना बड़ा लग रहा है तो वेट भी तो ज्यादा ही होगा ना, उसे लेके खड़ा होना तो मतलब हालत ही खराब हो जाए किसी बंदे की। उसके लिए चाहिए होंगे मजा, जिम विम जाने वाला तगड़ा बंदा चाहिए। उसका वजन हमारे आज के मॉडर्न कैमरे, मॉडर्न जो हमारे DSLR कैनन नाइकन के कैमरे होते हैं उससे 4 गुना ज्यादा भारी था जो पहला डिजिटल कैमरा लॉन्च हुआ था। और उसका वेट था 3.6 kg, लगभग 4 kg का ही था, 8 पाउंड्स। और आज का जो कैमरा है वो करीब 2 पाउंड्स का है दोस्तों, बिल्कुल आधा, उनसे काफी आधा। और वो कितने मेगापिक्सल का हुआ करता था, और वो होता था 0.01 मेगापिक्सल। आजकल तो हमारे फोन में 48 मेगापिक्सल 68 मेगापिक्सल के कैमरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं। उस समय इतना बड़ा कैमरा जो कि लगभग 4 kg का था वो था 0.01 मेगापिक्सल का। तो चलो दोस्तों चलते हैं अब हम अपने 5वें फैक्ट की ओर। 5वां फैक्ट हमारा ये है फोटोग्राफी का, हम लोग एक दिन के अंदर कितनी फोटोग्राफ खींच लेते हैं। दोस्तों वैसे तो किसी को भी नहीं पता कि हम एक दिन के अंदर कितनी फोटोग्राफ खींच लेते हैं, और एक अंदाजा लगाया जाए तो हम लोग एक साल के अंदर 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा फोटोज खींच लेते हैं। एक साल के अंदर तो दोस्तों एक दिन में भी काफी फोटोज हम खींच ही लेते होंगे। ये एक अंदाजा बता रहा हूँ, 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो सकता है कि हम एक साल में 1 ट्रिलियन से ज्यादा फोटोज खींचते हो। और 95 मिलियन फोटो से, ये अंदाजा है 95 मिलियन फोटो तो हम शायद से एक दिन के अंदर इंस्टाग्राम पे ही अपलोड कर देते हैं। और 300 मिलियन से ज्यादा फोटोज तो हम लगभग फेसबुक पे ही अपलोड कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको फैक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, नए नए फैक्ट जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट की ओर। तो 6th फैक्ट है हमारा, क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरा तो चलो हमें पता लग गया कैमरा कब इन्वेंट हुआ था, कैमरा देखा होगा तो कैमरे के ऊपर आपने एक फ्लैश लाइट तो जरूरी देखी होगी। क्या आपको पता है उस कैमरे का फ्लैश लाइट कैसे इन्वेंट हुआ था? दोस्तों उस समय फ्लैश लाइट यूज करना, फ्लैश लाइट को इस्तेमाल करना बहुत ही डेंजरस हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसमें 2 केमिकलों को मिला के एक विस्फोट सा किया जाता था, तो उससे जो चिंगारी निकलती थी से उसका हम फ्लैश का इस्तेमाल करते थे। उस चिंगारी, जैसे आपने वो देखा होगा ना दिवाली में हम लोग अनार जलाते हैं, बिल्कुल चिंगारी से निकलती, काफी रोशनी हो जाती, उसी तरीके का था। और वो जो 2 केमिकल मिलाए जाते थे उन केमिकल का नाम था पोटेशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम पाउडर। इन दोनों को मिला के एक ऐसा एक्सप्लोजन सा होता था जिससे एकदम चिंगारी सी होती थी, और उसे ऐसे डंडी को पकड़ के खड़े हो जाते थे, एक उसके ऊपर डंडी पे चिंगारी से निकलती थी, ऐसे पकड़ के उसे खड़े हो जाते थे तो वो काफी रोशनी करता था। मैं जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही। तो चलो दोस्तों चलते हैं हम अब अपने 7th फैक्ट की ओर। दोस्तों 7वां फैक्ट हमारा ये है कि दुनिया की सबसे महंगी फोटोग्राफ कौन सी है। दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी फोटोग्राफ जो बिकी थी वो बिकी थी $4.3 मिलियन। 1999 में एंड्रेस गास्के जी ने एक बेहतरीन फोटो खींची थी। खैर बेहतरीन क्या, ये तो आप लोग जज कीजिए, मुझे पता नहीं क्यों इसमें से इतना कुछ खास दिख नहीं रहा कि इतनी महंगी बिकनी चाहिए थी ये फोटो। लेकिन क्या आप लोग बताओ, ये इतनी महंगी फोटो बिकनी चाहिए थी? क्या आप लोग इसे खरीदोगे अगर आपको बेचा जाए तो? और दोस्तों ये फोटो एक ऑक्शन में बिकी थी। जी हाँ बिल्कुल, ऑक्शन बोली लगी थी इस फोटो की, बोली लग के ये इतनी महंगी बिकी थी। मुझे तो कोई ऐसे दे तो मैं फ्री में भी ना लूं। इस फोटो में क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा, काश मुझे भी ये फोटो इंटरेस्टिंग लगने लग जाए। तो दोस्तों चलो चलते हैं अब अपने 8वें फैक्ट की ओर। 8वां फैक्ट हमारा क्या है? 8वां फैक्ट हमारा ये है कि कोडेक कंपनी का जो लोगो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोडेक कंपनी के लोगो का मतलब क्या है? जो कंपनी अपना लोगो बनाती है उसके काफी मीनिंग होते हैं। होंडाई का देख लो, जो एच है वो कस्टमर और उनके हाथ मिलाते हुए की फोटो है। कैनन कंपनी आप जानते होंगे, काफी आपके पास कैमरे भी होंगे बिल्कुल। और कैनन कंपनी के लोगो का क्या मतलब था? लॉ, रूल, प्रिंसिपल, कुछ ये मतलब था। कोडेक कंपनी के लोगो का क्या मतलब था? दोस्तों एक बार इंटरव्यू में कोडेक कंपनी के मालिक जॉर्ज ईस्टमैन कोडेक कंपनी का मालिक थे। जॉर्ज ईस्टमैन ने ये एक इंटरव्यू में ये खुद कहा था कि कोडेक कंपनी के लोगो का मतलब कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कुछ भी मतलब नहीं था उस लोगो का। और उन्होंने कोडेक यानी के इसलिए रखा था क्योंकि के एक जानदार वर्ड है। कोडेक नाम से कंपनी में जान आती थी। आप लोग बताइए, क्या आपको कोडेक नाम सुन के पावर आती है? अगर आती है तो उसी पावर से लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों अगले फैक्ट पे हम चलते हैं। 9th फैक्ट हमारा ये है कैट की फोटोग्राफी। हाँ, कैट की फोटोग्राफी। दोस्तों आपने इंस्टा पे या फेसबुक पे कैट के मीम्स जरूर देखे होंगे। कैट की फोटोग्राफी करना, कैट की फोटोज खींचना, बिल्कुल फनी फोटोज कैट की
खींचना, क्या ये अभी साल 2 साल पहले ही ट्रेंड पे आया है? अगर आप सब लोग ये सोचते हैं कि ये अभी ट्रेंड पे आया तो बिल्कुल गलत। ये काफी साल पहले ही ट्रेंड पे था, बल्कि हमारे सामने अभी आया है। ये 1870 से ट्रेंड पे था, 1870। कैट की फोटोग्राफी करना, कैट की फोटो खींचना बिल्कुल बहुत पुराना ट्रेंड है ये, लेकिन आज भी ये ट्रेंड पे है। और ये ट्रेंड जिसने शुरू किया था उनका नाम था हैरी पॉइंटर नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी कैट की फोटो खींची थी। दोस्तों चलो अब चलते हैं अपने 10वें फैक्ट की ओर। 10th फैक्ट हमें ये बताता है कि क्या आप लोग जानते हैं मून की फोटोग्राफी किस कैमरे ने की थी? दोस्तों जब अपोलो 11 मिशन हुआ था तब वह एस्ट्रोनॉट्स वहां पे कैमरा लेके गए थे, जो कि 12 हैज़लब्लेड कैमरे लेके गए थे, और 12 के 12 हैज़लब्लेड अभी भी मून पे ही हैं। उनका छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ छोड़ दो कैमरा, छोड़ने का मतलब ये नहीं था। उन्होंने छोड़े इसलिए थे क्योंकि उन्हें वहां पे 2 ऑप्शन थे, या तो वो मून की मिट्टी ले जा सकते थे या तो उन कैमरे को। दोस्तों कैमरा तो हमारे यहाँ पे और मिल जाएंगे, लेकिन मून की मिट्टी तो नहीं मिलेगी। तो वो 12 हैज़लब्लेड कैमरे 12 के 12 वहीं छोड़ आए थे। 12 कैमरे छोड़ आए थे, लेकिन उसकी फुटेजेस, मेमोरी कार्ड वो लेके आ गए थे, तो जिससे हमें फुटेज देखने को मिल जाती है। फुटेज वो लेके आ गए थे क्योंकि वो जो कैमरे का वजन था करीब 25 केजी का था, तो उन्होंने सोचा 25 केजी के वजन से ज्यादा अच्छा हम 25 केजी की मिट्टी ही लेके चलते हैं। तो दोस्तों इसी बात पे चलते हैं हम अपने 11 फैक्ट की ओर। 11 फैक्ट दोस्तों थोड़ा सा अजीब जरूर है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट ही होता है, जानना जरूरी है। सन 1800 में एक अजीब सी फोटोग्राफी ट्रेंड में आई थी दोस्तों। वो फोटोग्राफी थी वी आर नॉट अलाइव। वी आर नॉट अलाइव मतलब हम लोग जिंदा नहीं हैं। वो लोग उस समय डेड बॉडीज की फोटो खींचा करते थे, और वो भी ऐसे नहीं, बिल्कुल सजा के बढ़िया से कपड़े पहन के, बढ़िया से कपड़े पहना के, सजा धजा के एक स्टूडियो में फोटोज खींची जाती थी डेड बॉडीज की। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं 12th फैक्ट की ओर। 12वां फैक्ट हमारा ये है कि आप लोग घर पे एक कॉफी के पाउच से अपनी नेगेटिव इमेज, ये नहीं कि फोटो, नेगेटिव जो आप तस्वीर पे देख रहे हैं ये इमेज आप खुद घर पे डेवलप कर सकते हैं। आपको किसी स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी अपनी एक इमेज को डेवलप कर सकते हैं, और इस तरीके को कहते हैं कैफिनल। आपको बस 3 चीजों की जरूरत है इस प्रोसेस को करने में। पहला कॉफी, दूसरा वॉशिंग सोडा, और तीसरा विटामिन सी। आप इन तीनों को मिला के आप अपने घर पे फोटो डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये डेवलप खुद करके दिखाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि डेवलप करके दिखाओ। तो चलो दोस्तों इसी बात पे चलते हैं हम अपने 13वें फैक्ट की ओर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप लोगों ने देखा हुआ ही फैक्ट है कि ऐसी कौन सी फोटोग्राफ है जो सबसे ज्यादा बार देखी गई है? गेस करो दोस्तों। वो फोटोग्राफ और कोई नहीं, विंडो एक्सपी की डिफॉल्ट वॉलपेपर है, जो आप अभी इस तस्वीर पे देख रहे हैं। क्यों दोस्तों, देखी है? नहीं देखी? और इस फोटो का नाम है बेल्स। जिसने ये फोटो कैप्चर करी थी उनका नाम है चार्ल्स और रेयर, जिन्होंने 1996 में इस फोटो को कैप्चर किया था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे यार इन्होंने तो बहुत पैसा कमाए होंगे, इनकी फोटो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदी है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो इन्हें काफी पैसा दिया होगा। जी हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोचे। अफसोस कि इन्हें इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं मिला जितना इन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टॉक वेबसाइट से इस इमेज को खरीदा था। तो चलो दोस्तों चलते हैं हम अपने 14 फैक्ट की और 14 नंबर फैक्ट की और। 14 नंबर फैक्ट ये है, क्या आप लोग जानते हैं कि हम 2 मिनट में कितनी फोटोज खींच लेते हैं? हम लोग 2 मिनट के अंदर इतनी फोटो खींच लेते हैं जो कि सन 1800 में पूरी ह्यूमैनिटीज ने खींची थी। हम उतनी फोटो, पूरा इंसानियत ने सन 1800 में जितनी फोटोज नहीं खींची होंगी ना, उससे ज्यादा फोटोज हम 2 मिनट में खींच लेते हैं। और एक अनुमान लगा के बताया जाए तो 750 मिलियन फोटोज हम लोग एक साल के अंदर ही फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं अपने 15वें फैक्ट की ओर, 15 नंबर फैक्ट की ओर, जो कि इस वीडियो का आखिरी फैक्ट है। तो 15वें नंबर का हमारा फैक्ट है कि पुरानी फोटोज में जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्या आपने देखा है, एक चीज गौर की है, जो पुरानी फोटोज इसमें लोग हंसते क्यों नहीं? आजकल तो हम ये स्माइल की फोटोज खींचते ही रह जाते हैं, लेकिन उस समय क्या था ऐसा कि उस समय जो लोग हंसते नहीं थे बिल्कुल भी फोटो खींचते समय? क्या जो फोटो खींचता था कैमरामैन वो दिखने में अच्छा नहीं था, या कुछ और बात थी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कुछ और ही बात थी। वो बात ये थी कि उस समय लोग जो कैमरा इस्तेमाल करते थे वो बहुत ओल्ड कैमरा होते थे, जो कि एक फोटो को खींचने में करीब 4 घंटे 4 आवर्स लगा देता था, लगभग 4 आवर्स लगा देता था। तो दोस्तों 4 घंटे एक जगह खड़े रहना
सच में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता था फोटो खिंचवाना। मतलब 4 घंटे खड़े होकर एक ही पोज में खड़े रहना, फोटो खिंचवाना। अगर हिले तो भाई फोटो भी एकदम हिल जाएगी। एक ही पोज में फोटो खिंचवाने के लिए उन्हें 4 घंटे तक उसी पोज में खड़ा होना, तो जिसके लिए हंसा मतलब लगातार स्माइलिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल, क्या बोले, इम्पॉसिबल टास्क था। तो उस समय वो लोग हंसते इसलिए नहीं थे क्योंकि 4 घंटे तक एक ही पोज में खड़े रहना होता था, और गर्दन पे भी शायद से वो स्टैंड लगा के देते क्योंकि उनका पोज हिले ना बिल्कुल। तो दोस्तों बताइए, अगर आज भी अगर वो टेक्निक होती तो आप लोग फोटो खिंचवाते कि ना खिंचवाते? अगर खिंचवाते तो हाँ नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं खिंचवाते तो ना नीचे कमेंट बॉक्स में, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों ने वीडियो तो देख ही ली है। वैसे वो तो व्यूज से भी पता लग जाएगा, कमेंट बॉक्स से पता लग जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी है और समझी है। फोटोग्राफी के साथ साथ और भी काफ़ी फैक्ट्स मैं और लेके आने वाला हूँ, वो देखने के लिए तो फोटोग्राफी के और 15, ये तो आज मैं 15 फैक्ट आपको बता दें, लेकिन आने वाली एक कल वीडियो और आएगी जिसमें मैं शायद से आपको 15 फैक्ट और बताऊंगा, जिसे आप सुनते हिल जाओगे, एकदम बोलोगे यार ये फैक्ट तो बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल मुझे कहीं ना देखने को मिले ना कहीं सुनने को मिले। तो बहुत चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो कैसे देख, तो खैर तब भी लोगे अगर सब्सक्राइब नहीं भी करोगे, लेकिन नोटिफिकेशन जाएगी, आप लेट हो जाओगे, उससे बाद भी काफ़ी वीडियोस आ जाएंगे। तो जैसे ही वो वीडियो आए उसके लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन तो दबाई देना, बेल आइकन से आपके में नोटिफिकेशन आ जाएगी। बहुत अमेजिंग फैक्ट जानने से पहले दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों चलता हूं, मैं वीडियो को एंड कर दूं। दोस्तों बताइएगा वीडियो लगी कैसी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मैं अब अपनी अगली वीडियो पे, अगले 15 फैक्ट उसके, तो मुझे याद दीजिए।